हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीएचपी इंटरव्यू की एक सीरीज। तो हम बेसिकली एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड हमारे ये 10 हमारी वीडियोस रहेंगी। तो करीब करीब हमारे 100+ क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे। तो गेट रेडी फॉर इंटरव्यू। तो हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, इज पीएचपी केस सेंसिटिव। तो इसका आंसर यस भी है और नो भी, मीन्स इट्स पार्शियली केस सेंसिटिव। तो इसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक स्मॉल डॉलर नेम एंड एक कैपिटल डॉलर नेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको स्मॉल नेम को प्रिंट कर देता हूँ कैपिटल डॉलर स्मॉल नेम, तो यहाँ पे नितिन प्रिंट हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन को प्रिंट करता हूँ कैपिटल एन विद नेम, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये अमित को प्रिंट कर रहा है। तो मीन्स ये केस सेंसिटिव है फॉर वेरिएबल्स। ठीक है। सेकंड होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ माई नेम। ठीक है, माई नेम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एको यस, या फिर यहाँ पे मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ नितिन। राइट। और अब अगर आप इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ और आप देखोगे कि देखते हैं क्या होता है। सॉरी, ये तो एरर दे गया। एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ द फाइल, विच फाइल इट्स एक्सपेक्टिंग पब्लिक फंक्शन। पब्लिक की जरूरत नहीं है वैसे, माय नेम। ठीक है, नो वेरी। तो इसको निकाल देते हैं अभी। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा नेम को प्रिंट कर दे रहा है, माई नेम। ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ माई और स्मॉल में इसको नेम लिख देता हूँ, और अब मैं इस फंक्शन को यूज करता हूँ, क्या ये चलेगा? हाँ गाइज, ये बिल्कुल चलेगा। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने माई नेम को लाइक कैमल केस फॉर्मेट में नहीं लिया है, लेकिन ये स्टिल वर्क कर रहा है। तो मीन्स ये हमारा इस केस में केस इनसेंसिटिव है। तो वेरिएबल के लिए केस सेंसिटिव है एंड फंक्शन के लिए ये हमारा केस इनसेंसिटिव है। ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। ओके। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा, अच्छा ठीक है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ, डॉलर ए इज इक्वल टू 90 एंड डॉलर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया विद वैल्यू 90। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको, और ये रहेगा हमारा यस, या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रू। एंड एल्स में डाल देता हूँ फॉल्स, एल्स एको, और ये रहेगा आपका फॉल्स। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये हमारा बोल रहा है कि ट्रू है। अगर मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया तो ये बोल रहा है ट्रू, और अगर मैं इस पर ट्रिपल इक्वल टू लगा रहा हूँ तो ये बोल रहा है फॉल्स। ठीक है। डिफरेंस क्या हुआ इसमें? बेसिकली जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो वो हमारा सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। तो हमारी दोनों वैल्यूज 90 है, और डबल इक्वल टू जब हमने उसको यूज किया तो वो बोल रहा है कि हाँ ये ट्रू है। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? उसकी वैल्यू को चेक करता है और उसके साथ साथ उसका जो डेटा टाइप है उसको चेक करता है। तो ट्रिपल इक्वल टू के केस में यहाँ पे आपका जो डेटा है, जो वैल्यू है उसकी 90, वो तो कंपेयर कर रही है, मैच कर रही है, लेकिन जो उसका डेटा टाइप है, एक में इंटीजर है और एक में स्ट्रिंग है, वो वहां पे आपका फेल हो जा रहा है। तो इसलिए ये इसको फॉल्स दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को इंटीजर कर दूं, ट्रिपल इक्वल टू के साथ यूज करूँ, तो ये बोलेगा ट्रू। दैट्स इट। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम स्पेस कैरेक्टर इन। ओके। तो इसमें क्या है बेसिक, ओके, तो जैसे हमारे कैरेक्टर हो सकते होते हैं, जैसे हम कोई फॉर्म हमने आया और उसके अंदर ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से कॉपी करके लेके आते हैं और उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, तो उस डेटा में आपका
डॉलर, परसेंटेज और ये लेस देन ग्रेटर देन हाइफन, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। या फिर जैसे हम कोई फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं और कोई हैकर है और उसने वहाँ पे जो आपका इनपुट है उसके अंदर एक क्वेरी लिख के डाल दी, तो क्वेरी जैसे आपकी होगी वे जैसे कि माई नेम इज इक्वल टू 1 और पासवर्ड इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे करके उसने डाल दिया। तो वहाँ पे उसने एंड और करके ऐसे स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज़ किया है, राइट। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम पीएचपी में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर, ये प्रैग रिप्लेस और जो जिस भी टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स को आपको रिप्लेस करना है, तो अगर sorry, अगर इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है, मीन्स आपका लेस देन है, ब्रैकेट है, ए टू जेड का कोई वेरिएबल है और 0 to 9 इनमें और स्लैश, तो ये सिर्फ ए टू जेड और 0 to 9 इसको ही अलाउ करेगा। उसके बाद जो भी कोई आता है उसको वो एम्प्टी कर देगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया NI एंड परसेंटेज टी, और यहाँ पे ले लिया मैंने एट द डॉलर NITI हैज़ एन। तो ये देखो आपका एक मिसलेनियस सा हो गया ये, और यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। एंड अब हमको इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसको रिमूव करके जो एग्जैक्ट स्ट्रिंग है उसको निकालना है। तो आप उसके लिए PREG_रिप्लेस, और यहाँ पे आप उसकी एक लिमिटेशन दे सकते हैं कि आपको ए टू जेड और 0 to 9 के जो डेटा है वो सिर्फ इसके अंदर ही चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया, जो आपके इंटीजर और जो आपका अल्फ़ाबेट है स्मॉल एंड कैपिटल सिर्फ उसी को अलाउ किया है। तो यहाँ पे इसने फिल्टर करके इसको एक नाम निकाल के दे दिया, नितिन, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड डिफाइन। ओके, तो जिनको नहीं पता एक बार बता देता हूँ। जो डिफाइन होता है, हम पीएचपी में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए डिफाइन भी यूज़ करते हैं, और इन दोनों में पहले के डिफरेंस हम बात कर लेते हैं, फिर आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है, अगर आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा या फिर आपने कोई क्लासेस वगैरह कभी यूज़ की होंगी, तो वो हमारा जैसे क्लासेस वगैरह के अंदर यूज़ होता है जो हमारा कांस्टेंट होता है। और ग्लोबली अगर किसी फाइल में हमको यूज़ करना होता है तो उस केस में हम डिफाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफाइन को कैसे लिखते हैं मैं अभी बताऊंगा। एंड अच्छा ठीक है, मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारा किसी क्लास के अंदर ही यूज़ होता है। ये क्लास मैंने बनाई और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसे कॉन्स्ट और यहाँ पे नेम ऐसे करके उसकी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। एंड हमारा जो डिफाइन है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट हमारा एक कंस्ट्रक्ट है, बेसिकली लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, ये लैंग्वेज के साथ ही आपको मिलता है। लेकिन जो डिफाइन है वो हमारा एक फंक्शन है पीएचपी का, और जैसे यहाँ पे आपने डाला नेम और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंस हो गई। तीसरा ये है कि अगर आपको किसी कंडीशन में डालना है, इफ $a=9, तो डिफाइन हमको ये करना है, राइट। एल्स जो अपना नेम था, कांस्टेंट हमने जो नेम बनाया है उसमें हमको अगर कोई दूसरी वैल्यू डालनी है तो हम इसके थ्रू डाल सकते हैं, दैट्स इट, राइट। लेकिन आप कांस्टेंट के साथ ये नहीं कर सकते। अगर आपने कांस्टेंट को एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो वो आपका चेंज नहीं होगा, जबकि डिफाइन को हम रियल टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थर्ड डिफरेंस हमारा ये है कि कांस्टेंट हमारा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डिफाइन। अगर आपका क्लास के अंदर आप यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रीफर करो, वो फास्टर होता है। लेकिन आप अगर ग्लोबली यूज कर रहे हैं तो आप डिफाइन को फॉलो करो, राइट। एक तीन डिफरेंस हो गए। फोर्थ डिफरेंस आपका ये रहेगा कि कांस्टेंट के अंदर हम एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने अभी क्लास के अंदर देखा कि यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट बनाया था, उसके अंदर आप जैसे आप यहाँ पे डाल दिया क्लास, क्लास नहीं, यहाँ पे स्कूल डाल देते। यहाँ पे आप एक स्कूल्स का एरे ले सकते हैं, जबकि आप डिफाइन में एरे नहीं ले सकते। डिफाइन में सिर्फ आपको स्ट्रिंग ही इनिशियलाइज करनी होती है, राइट। तो ये डिफरेंस है आपके कांस्टेंट और डिफाइन के अंदर।
रियल टाइम पे हम डिफाइन को चेंज कर सकते हैं, मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज डबल डॉलर। बढ़िया क्वेश्चन है। डबल डॉलर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने किसी वैल्यू को असाइन किया डॉलर, और यहाँ पे डाला आपने ए, और आपने इसकी वैल्यू डाल दी 89। ठीक है, आपने ए को क्या, डॉलर ए। ठीक है, यहाँ ये क्या प्रिंट करेगा, आपका 89। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नितिन। ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, नितिन। ओके, कुछ रहा है डॉलर, अच्छा सॉरी, नितिन। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, नितिन। तो अरे यार, नेम, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, क्या इशू हो रहा है। लाइन नंबर 3 में क्या है, डॉलर नेम इज इक्वल टू नितिन। अच्छा सॉरी, मैंने वैल्यू इसको स्ट्रिंग में इनिशियलाइज करना भूल गया मैं। ओके, तो ये प्रिंट करेगा नितिन। और अगर मैं इसको डबल डॉलर कर देता हूँ, तो इसने क्या करा, जो वैल्यू थी नितिन, अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो आप बोलोगे कि डॉलर नितिन नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। तो सॉरी, डॉलर नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको डॉलर नितिन कर देता हूँ, डॉलर नितिन, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वेट ए मिनट, डॉलर नेम नितिन नाम, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे को इसको इनिशियलाइज करना रहेगा, डॉलर नितिन इज इक्वल टू अमित। मैंने डॉलर नितिन नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डॉलर नेम डालता हूँ, तो डॉलर नेम में ये क्या पिक करेगा, डॉलर नितिन को। क्यों, डॉलर नेम इक्वल टू नितिन, डॉलर नितिन इक्वल टू अमित। अनडिफाइंड वैल्यू है डॉलर नेम, नेम NAME सही तो है। लेट्स रन दिस नाउ, अमित। तो अब ये अगर मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो अमित को क्यों प्रिंट कर रहा है, जबकि वेरिएबल में मैंने डॉलर नितिन के वेरिएबल में इसको डाला था। तो डिफरेंस यही है कि अगर आप डबल डॉलर से उसको पिक कर रहे हैं, तो इसने क्या करा, इस डॉलर नेम की जो वैल्यू है उसको एक अलग डायनेमिक वेरिएबल बना दिया। तो यहाँ पे उसको इसने एक अलग डायनेमिक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे जो नितिन था, ठीक है, वो ऑलरेडी एक डॉलर वैल्यू के अंदर उसमें कुछ असाइन है। तो ये जो ये एक वेरिएबल बना है, यहाँ पे इसने इसको कॉल कर लिया डॉलर अमित को, अमित वैल्यू को फ्रॉम डॉलर नितिन वेरिएबल। तो ये हमारा जैसे सिक्योरिटी फीचर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे आपको डेटा को सिक्योर रखना हो तो हम उसका नाम ओवरराइड करके डायनेमिक नेम हम उसको रख सकते हैं। तो वो डायनेमिक नेम आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। ये डिफरेंस है आपको। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट। गुड क्वेश्चन, ये भी काफी टाइम पूछा जाता है। तो एको और प्रिंट में डिफरेंस क्या होता है, एको हमारा जो है वो सिंगल लाइन को प्रिंट करके आपको दिखाता है, एंड सिंगल वेरिएबल को वो आपको वहां पे व्यू में आपको दिखा देता है। प्रिंटर क्या कर सकता है, प्रिंटर बेसिकली सिंगल वेरिएबल को तो कर ही सकता है, साथ के साथ आपका एरे को भी प्रिंट करके दिखा सकता है। लाइक आपके एक एरे में 10 एलिमेंट्स है, तो आप प्रिंट उसको करोगे तो वो सारे आपके एरे के एलिमेंट्स को दिखा देगा। ओके, इनमें से कौन सा फास्टर है, अगर आपको फिर सिंगल लाइन प्रिंट करानी है तो उस केस में आप एको यूज करें, क्योंकि एको आपका डायरेक्ट वहां पे प्रिंट करा देता है। जबकि प्रिंट आर अगर आप यूज करते हैं तो वो आप एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो रिटर्न जब वो करता है तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए अपना प्रिंट आर थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू एको। ठीक है, ओके। सेवंथ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। ये भी काफी टाइम पूछा जाता है दोस्तों। तो इंक्लूड बेसिकली क्या होता है, अगर कोई फाइल आपने इंक्लूड के थ्रू मैप की है अपनी मेन फाइल में, ठीक है, और वो फाइल उसको नहीं मिलती, या फिर उस फाइल की एग्जीक्यूशन में कुछ एरर आता है, ठीक है, तो ये आपकी करंट फाइल के एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगा, जस्ट आपको एक एरर थ्रो कर देगा कि दिस फाइल नॉट फाउंड समथिंग लाइक। और आपकी जो बाकी का जो प्रोसेस है, आपकी जो मेन फाइल में जो बाकी का काम हो रहा है वो आपका होता रहेगा।
लेकिन अगर आप रिक्वायर के थ्रू किसी फाइल को मैप करते हैं और उस फाइल में एरर आता है या फिर वो फाइल नहीं मिलती, तो ये आपका फैटल एरर थ्रू करता है, और फैटल एरर हमारे जो स्क्रिप्ट होती है उसको रोक देता है। तो आपकी जो फाइल इंक्लूड नहीं हुई वो तो एरर है ही, उसके साथ साथ जो आपकी मेन फाइल जिसमें उसको मैप किया हुआ है वो उसके एग्जीक्यूशन को भी रोक देगा, और स्क्रीन पर सिर्फ आपको एक फैटल एरर ही दिखेगा। तो रिक्वायर मतलब वो रिक्वायर्ड है आपको, अब तो रिक्वायर्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड को उसको करता है, एंड नहीं मिलता तो आपको फैटल एरर थ्रू करके आपका उसको फ्रीज कर देता है, राइट। ओके, एट्थ क्वेश्चन है हैजिंग मेथड इन पीएचपी। हैजिंग हम क्यों यूज करते हैं, जैसे आपका कोई डेटा है, आपको उस डेटा को उस फॉर्मेट में नहीं दिखाना, लाइक आपको उसके नेम नहीं दिखाने या फिर उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखाना, तो आप उसमें हैजिंग यूज कर सकते हैं। हैजिंग आप उसका एक फॉर्मेट चेंज कर देते हैं डेटा का, और वो इजीली ह्यूमन के लिए अंडरस्टेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका पासवर्ड्स में हम हैजिंग यूज करते हैं, क्योंकि पासवर्ड का मतलब ही होता है कि सिर्फ आपको पता हो। तो जब कभी भी हम किसी का पासवर्ड स्टोर कराते हैं, वो ऐसे नहीं कराते कि पासवर्ड 1 2 3, कि वो आपका जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उसमें दिखे। हम कोशिश करते हैं कि उसको इनक्रिप्ट करके किसी और फॉर्म में रखे। तो पीएचपी के अंदर जो बेसिक मेथड होते हैं वो MD5 SH1, इसके थ्रू हम पासवर्ड को स्टोर कराते हैं। हालांकि ये सिक्योर नहीं है मेथड, बहुत कॉमन मेथड्स है, तो इजिली लाइक एक्सेसिबल हो जाते हैं, बट स्टिल हमारे पास पीएचपी में ये बेसिक मेथड है उस पासवर्ड वगैरह को स्टोर करने के लिए। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ एरर इन पीएचपी। तो पीएचपी में हमारे 3 टाइप्स के एरर होते हैं, नोटिस, वार्निंग एंड फेटल। आपने ऊपर दो के बारे में तो देख ही लिया, आपका वार्निंग और फेटल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऊपर। तो नोटिस, वार्निंग और फेटल डिफरेंस इसमें ये है कि बेसिकली जब आपके नोटिस आते हैं तो वो आपका लॉग के अंदर एक प्रिंट हो जाता है कि आपका ये एरर आया था, लेकिन वो आपका स्क्रीन पे नहीं दिखता, वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता आपकी एग्जीक्यूशन को। लाइक जैसे वर्जन चेंज हो गया, वो बोल रहा है कि ये वाली क्लास आप फ्यूचर के लिए मत यूज करो, ठीक है, ये सारा आपका लॉग में चला जाता है और उससे कुछ हार्मफुल नहीं होता। सेकंड आती है आपकी वार्निंग्स, जैसे आपने इंक्लूड को यूज किया है और उसको फाइल नहीं मिलती, ये आपको एक वार्निंग देगा स्क्रीन पर। तो वार्निंग के बाद का जो कोड है वो आपका एज इट इज एग्जीक्यूट होता रहेगा, जस्ट आपकी स्क्रीन पे एक वार्निंग भी दिखेगी, और आपका जो आपको जो एक्चुअल डेटा चाहिए था वो भी वहाँ पे दिखेगा। लास्ट आता है फैटल एरर। अगर आपका किसी वजह से फैटल एरर रेज होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि रिक्वायर अगर आप यूज करते हैं और आपको फाइल नहीं मिलती, तो उस केस में आपका फैटल एरर रेज होगा। फैटल एरर की क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका फैटल एरर रेज होता है तो आप स्क्रीन पर और कुछ नहीं दिखा सकते, जस्ट आपको सिर्फ फैटल एरर ही दिखेगा वहाँ पे, दैट्स इट। तो अगर आप इसको क्रिटिकलिटी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा फैटल की है, उसके बाद वार्निंग्स की, उसके बाद नोटिस की, राइट। तो हमारा 10th क्वेश्चन एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई वी यूज @ इन पीएचपी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा एग्जिस्टिंग कोड में आप यूज करते हैं वेरिएबल से आगे, अगर नहीं देखा तो आप इसको यूज करके देखना। तो ये होता है बेसिकली, अगर आपने कोई वेरिएबल को यूज किया है, ठीक है, वो वेरिएबल आपका डायनेमिक है, मींस आप एरे में से किसी वेरिएबल को रीड कर रहे हैं और किसी वजह से उसकी कंडीशन फेल हो जाती है और इस कंडीशन में आपको वेरिएबल नहीं मिला, राइट। तो ये आपका जनरली अगर आप ऐसे यूज करते हो तो वो आपका एक एरर थ्रो कर देगा। लेकिन अगर आप के साथ उसको हैंडल करते हैं वेरिएबल को, तो वो क्या करेगा, उस एरर को सप्रेस करके वहां पे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, बस उस एरर को वहां पे दिखाएगा नहीं, एज ए एम्प्टी रहने देगा। ठीक है, ये सही मेथड नहीं है, आप डीबगर वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि वो इतना क्रिटिकल नहीं है वेरिएबल, तो आप उसके अंदर कर सकते हो। पीएचपी उस एरर को अपने हिसाब से हैंडल करके आपकी एग्जीक्यूशन को रोकेगी नहीं, आगे चलने देगी। ठीक है guys, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, पार्ट 2 हमारा आएगा। तो ऐसे करके हम अप टू 10 हम इसके जो प्लेलिस्ट में है उसकी जो वीडियोस कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को फॉलो करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे ही कोई नई इंटरव्यू किसी प्लेलिस्ट में कोई वीडियो ऐड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली।